हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है खूनी खिलौने। इसका खूनी खिलौने कॉमिक्स का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको इसका वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। इसके थर्ड और लास्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खूनी खिलौने। इसलिए इस बार मैं इसको 15 सेकंड में ठिकाने। अरे ये तो इतने फुर्तीली कैसे? ओह, इनके सामने तो मेरी सारी फुर्ती बेकार साबित हो रही है। पता नहीं मामा ने इन दोनों को कौन सा टॉनिक पिला दिया है। मेरे घूंसों को तो वैसे भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा। मेरे घूंसों का वैसे भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा है और इनके एक बुलेट पे घूसे से मेरी सारी बत्तीसी हिल। ओह, इनको हराने के लिए मुझे सबसे पहले इनकी पोशाकों का इंतजाम करना पड़ेगा और शुरुआत हेलमेटों से होगी। ध्रुव का हवा में उड़ता बदन राहु केतु की हेलमेटों की ओर उड़ता चला गया, जमीन पर आ गिरा। ध्रुव ने तुरंत पलटकर राहु केतु की तरफ देखा और नहीं, ये नहीं हो सकता। ध्रुव के सामने राहु केतु नहीं बल्कि सामने दो सबसे करीबी दोस्त खड़े हुए थे। नताशा, चंडिका, ये तुम लोग क्या कर रही हो? होश में आओ। ये दोनों तो कुछ सुन ही नहीं रही। इनकी आंखें और इनके चेहरे ये बताने को काफी है कि इस वक्त इन दोनों को बावन ने सम्मोहित करके अपने वश में कर रखा है और ऐसी हालत में तो ये अनजाने में मेरी हत्या भी कर सकती थी और मैं इन दोनों पर किसी भी हालत में हाथ नहीं उठा सकता। बावन ने यह बार सचमुच मुझ पर सोच समझ कर किया है, पर बावन यह नहीं जानता कि बिना किसी को हाथ लगाए हराने में कई तरीके होते हैं। मकान के अंदर वामन अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। मिल गई, पर ध्रुव ने इसे बहुत छुपा कर रखा था। ढूंढने में काफी टाइम लग गया। अब यहां से फूट लेने में वक्त आ गया है। मामूद और चुंग को लेकर शनि अब अड्डे पर पहुंचने वाला ही होगा। बाहर लड़ाई जारी थी और ध्रुव लगभग हार चुका था। अच्छा, तो ध्रुव इनकी असलियत जान चुका है। वेरी गुड। अब ये सब मुझसे टकराने से पहले 100 बार सोचेगा। चलो गुलामों, अब हमारे पास वक्त नहीं है। आज वामन ध्रुव के ही घर से ध्रुव के करीबी दोस्तों की मदद से चोरी करके भाग रहा था और जमीन पर पड़े ध्रुव में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह उठकर भाग रहे वामन को रोकने की कोशिश करता। या ध्रुव नाटक कर रहा था? तो वामन मूर्ति लेकर भाग गया। वेरी गुड। अब मुझे वामन के अड्डे का पता चल सकेगा और साथ में इन मूर्तियों का रहस्य भी। मैंने उस मूर्ति में एक माइक्रो ट्रांसमीटर लगा दिया था जिसका रिसीवर मेरे पास है। अब इन सिग्नलों से मुझे यह पता चलता रहेगा कि मूर्ति कहां पर है और जहां पर वह मूर्ति होंगी वहीं पर वामन का अड्डा भी होगा। और थोड़ी ही देर बाद मनोरंजन पार्क। पिंग पिंग सिग्नल इस मनोरंजन पार्क के अंदर से आ रहे हैं। ये सिग्नल भी मुझे वामन के अड्डे तक ले जाएंगे। पर तभी एक धमाका हुआ और अगले ही पल रिसीवर के चिथड़े उड़ गए। किसी ने मुझ पर गोली चलाई है और वह रहा मेरा संभावित हत्यारा। अगले ही पल ध्रुव अंधेरे में गायब हो गया। अरे कहाँ चला गया? अभी भी तो यहीं पर था। मैं अभी भी यहीं पर हूँ। फर्क सब इतना है कि पहले मैं तुम्हारे नीचे था, अब मैं तुम्हारे ऊपर हूँ। रिसीवर के टूट जाने से तो सारा मामला ही गड़बड़ हो गया। अब इस लंबे चौड़े पार्क में वामन के अड्डे को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। यह गुंडा मुझे कुछ बता सकता था, पर इसको मैंने इतना कसकर मार दिया कि अब तो ये कम से कम 3-4 घंटे तक बेहोश रहेगा। अब कोई नई तरकीब लगानी पड़ेगी। पर वामन ध्रुव के आने से अनजान नहीं था। मैं जानता था कि ये इसको जिंदा छोड़ना मेरी बेवकूफी है, पर मैं इसको ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। केतु, हमको इस मुसीबत से जल्द ठिकाना लगाना होगा, क्योंकि अब मामूद और चुंग को लेकर शनि आता ही होगा। ओके बॉस, अब मैं इसकी लाश के साथ ही लौट कर आऊंगा। बाहर ध्रुव के हाथ सिर्फ निराशा ही लग रही थी। उफ, कहीं पर कुछ पता नहीं लग रहा। अब तो सिर्फ भाग्य से वामन के अड्डे का ही पता चल। अरे, ये पत्थर जब जमीन से टकराया तो ऐसी आवाज हुई जैसे यहाँ की जमीन खोखली है। क्या यह हो सकता है कि वामन का अड्डा अंडरग्राउंड
तभी एक हल्की सी हरकत ने ध्रुव को ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अरे, ये रोलर कोस्टर की पटरियां से क्या लटक रहा है? और कुछ ही मिनटों बाद ध्रुव उस जगह पर खड़ा हुआ था। यह तो सचमुच मेरी ही मूर्ति है, पर अब इसके चिथड़े कर दिए गए हैं। लेकिन इसको यहाँ पर लटकाने का क्या मतलब है? तभी एक धड़धड़ा ने ध्रुव की विचारधारा को भंग कर दिया। रोलिंग ट्रेन गोली की रफ्तार से ध्रुव की ओर बढ़ रही थी। ओह, तो ये मूर्ति यहाँ पर लटकाने का मतलब मुझे जाल में फंसाना था। हा हा हा, भागो ध्रुव भागो। पर तुम भागकर जाओगे कहाँ? अब या तो तुम ट्रेन से टकराकर अपने चिथड़े उड़वाओगे या सैकड़ों फुट नीचे गिरकर अपनी हड्डियों का चूरा बनवाओगे। भागना बेकार है। इस ट्रेन की स्पीड मेरी स्पीड से 10 गुना ज्यादा है। अब इसका सामना करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। तेज गति से फिसलती ट्रेन ध्रुव से 1 फुट की दूरी तक आ गई और फिर उसी पल ध्रुव को उछल दिया। अरे, ट्रेन इसके ऊपर से नहीं बल्कि ये ट्रेन के ऊपर से निकल गया। पर यह बचकर जाएगा कहाँ? कुछ ही सेकंडों में ट्रेन वापस इस जगह पर आ जाएगी। लेकिन जब ट्रेन वापस घूमी तो अरे, कहाँ गायब हो गया? उसको तो इसी जगह पर होना चाहिए था। अगले ही पल केतु के पैरों के नीचे से ट्रेन निकल गई। यह क्या? मैं ऊपर कैसे? ध्रुव, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अगर तुमने मुझको यह नहीं बताया कि वामन का अड्डा कहां पर है तो मैं तुमको सचमुच छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, सॉरी, मैं गलत बोल गया। मुझे छोड़ना मत। तो फिर बताओ मुझे धमकाओ मत। मेरे एक इशारे पर वामन, चंडिका और नताशा को मौत के घाट उतार देंगे, समझे? मुझे उन गद्दारों की जान की कोई परवाह नहीं। अभी तो तुम सिर्फ अपनी जान की फिक्र करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ध्रुव बोल रहा है। मैं समझ रहा था कि दोनों लड़कियों को मारने की धमकी देकर मैं ध्रुव से कुछ भी करा सकता हूँ। अब मेरे सामने एक ही रास्ता बचा है, ध्रुव के साथ साथ केतु को भी खत्म कर देने का, अपनी मिनी मिसाइल से। वरना केतु ध्रुव को इस अड्डे का पता बता देगा। और अगले ही पल एक चमकती चीज को अपनी तरफ बढ़ते देख केतु बुरी तरह से भयभीत हो उठा। ये मिनी मिसाइल है, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। इतना भयभीत कि ना तो उसे नीचे गिरने की चिंता थी और ना ही रोलर ट्रेन से टकराने की का डर। धाड़! दोनों वस्तुओं के टकराने की और हड्डियों के टूटने की कई भीषण आवाज हुई और हवा में गिरता हुआ केतु का शरीर अंधेरे में गायब हो गया। हे भगवान, यह तो नीचे गिर गया और यह मिसाइल अब मेरी तरफ आ रही है। इससे बचने के लिए मुझे आखिरी क्षण तक इंतजार करना पड़ेगा। और मिसाइल के पास आते ही उसके रास्ते से अलग हटकर, अरे, मिसाइल ने भी अपना रास्ता बदल लिया और अब ये फिर मेरे पीछे आ रही है। इससे बचकर मैं नहीं भाग सकता। अब थोड़ी ही देर में ये मिसाइल मेरे चीथड़े उड़ा देगी। 1 मिनट, ये रोलर ट्रेन, ये भी मिसाइल जितनी तेज गति से खींच चल रही है। और अगले ही पल ध्रुव का सर्कस में सदा हुआ बदन तेज गति से गुजरती रोलर ट्रेन में जा गिरा। ओह, अब मैं थोड़ी देर के लिए सुरक्षित हूं, पर इस ट्रेन का कंट्रोल भी वास्तव वामन के हाथ में ही होगा। वह अब इसे जल्द ही रोक देगा और उसे पहले ही मुझे इस मुसीबत का हल ढूंढना होगा। ये तो पक्का है कि वामन वीडियो कैमरों पर मुझ पर नजर रखा रहा है। अब अगर मैं उस वीडियो कैमरे को ढूंढ सकूं तो मेरा काम बन सकता है। ध्रुव, जल्द ही ध्रुव की सतर्क आंखों को कैमरा नजर आ गया। वह रहा एक वीडियो कैमरा और जैसे ही ट्रेन इसके पास पहुंचेगी मैं कूदकर रोलर ट्रेन से अलग हो जाऊंगा। पर ध्रुव की जो भी योजना थी वह नाकामयाब होने वाली थी, क्योंकि मिसाइल ने ध्रुव का पीछा नहीं छोड़ा और मिसाइल अपने निशाने पर जा टकराई। एक कर्णभेदी धमाका हुआ। धुएं के गहरे बादलों ने सारे वातावरण को ढक लिया और जब धुआं छटा तो वोना वामन ने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दृश्य देखा। स्क्रीन पर ध्रुव की छत विशित लाश साफ नजर आ रही थी। अरे वाह वाह, मैंने इतना महान काम कर डाला। मैंने ध्रुव को खत्म कर दिया। अब मुझे किसी का भी डर नहीं रहा। आज मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन है। आज वामन के लिए सचमुच सुनहरा दिन था। उसका हर दाव सही पड़ रहा था। बॉस, मैं दोनों मेहमानों को ले आया हूं। ओह,
मामूद और चुंग, आओ आओ, मुझे तुम दोनों का इंतजार था। माल कहाँ पर है मोना मामन? यह रही वह माइक्रोचिप जिसमें भारत सरकार के कई अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्यबंद है और जिसकी नीलामी के लिए मैंने तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया है। अब मैं माइक्रोचिप्स की नीलामी शुरू करता हूँ। बोली 10 करोड़ से शुरू होगी। चलो जल्दी जल्दी बोली लगाओ, माल उसी का होगा। मेरी बोली 10 करोड़, मेरी बोली भी 10 करोड़। तुम दोनों तो एकदम नौशौकिया लगते हो। नीलामी ऐसी नहीं होती। तुम में से किसी ना किसी को बढ़कर बोली लगानी ही पड़ेगी, वरना मैं इस चिप को कैसे बेचूंगा। अब तुम इसे किसी को नहीं बेचोगे वामन? ओह, तो तुम ये चिप्स मुझसे जबरदस्ती छीनना चाहते हो चुंग? आधा सही आधा गलत। जबरदस्ती ठीक समझे, पर चुंग गलत समझ रहे हो। मामूद और चुंग हमारे कब्जे में है वामन, और उन लोगों ने सब कुछ बता उगल दिया। हम हेडक्वार्टर फोर्स के कैडेट पीटर और करीम हैं और हम तुमको गिरफ्तार करते हैं। और पर तभी हैंड्स अप, अगर जरा सी भी हिले तो खोपड़े की जगह हवा मिलेगी। शाबाश सनी, इनको वैसे ही कवर किए रखना जब तक मैं इनको बांधने की रस्सी ढूंढता हूं। पर सनी का रोल खत्म हो चुका था। चंडिका, यह क्या कर रही हो? हट जाओ यहां से, यह मेरा आदेश है। तुम्हारे आदेश को तो मैं अभी तुम्हारे मुंह में वापस ठूंस देती हूँ। उफ, यानी तुम पर से मेरा हिप्नोटाइक कंट्रोल खत्म हो गया? पर कैसे? हम दोनों पर तुम्हारा हिप्नोटाइक कंट्रोल तो तभी खत्म हो गया था जब हम दोनों ध्रुव से लड़ रहे थे और तुम घर के अंदर मूर्ति ढूंढ रहे थे। लड़ाई के दौरान ध्रुव ने एक ऐसे नर्व बम का इस्तेमाल किया जिससे हम पर कुछ क्षणों के लिए बेहोशी छा गई। होश में आने पर हमको समझ नहीं आया कि हम लोग कहां पर हैं और ध्रुव से क्यों लड़ रहे हैं, पर ध्रुव ने जल्दी से सारी स्थिति को हमको समझा दी। हमने ऐसा नाटक करना शुरू किया जैसे हम दोनों अब भी तुम्हारे हिप्नोटाइक कंट्रोल में हैं। तो तुम लोग समझ रहे हो कि तुम लोगों ने मुझ पर अपने जाल में फंसा लिया, पर तुम लोग फिर भूल गए कि वामन हमेशा एक न एक ट्रिक बचा कर रखता है, जैसे ये मिनी स्मोक बम। पल भर में चारों तरफ धुएं के बादल छा गए। ओह, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे, मैं करीम हूं भाई, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अब ये सब काफी देर तक अंदर बंद रहेंगे और तब तक मैं ये माइक्रोचिप्स लेकर यहां से भाग खड़ा हूंगा। ये आवाज। वामन घुमा और उसकी खास सांस और धड़कन उसके सामने सीने से रुक गई। ध्रुव, ध्रुव, तुम बच गए? पर मैंने तो तुम्हारी लाश देखी थी। हाँ, वह मेरी लाश नहीं बल्कि मेरी वही मूर्ति थी जो तुमने रोलर कोस्टर पर लटका रखी थी और जो कैमरे की आंखों से असली जैसी लग रही थी। ठीक वैसे ही जिस तरह से फिल्मों में छोटे बिल्डिंग मॉडल को विशालकाय बिल्डिंग के रूप में दिखाया जाता है। और अब मुझे मरा समझकर तुमने मुझ पर ध्यान हटा लिया, तो मेरा तुम तक पहुंचना बहुत आसान हो गया। तुम्हारी आसानी अभी मुश्किल होने वाली है कमांडो, क्योंकि वामन एक ना एक ट्रिक बचा कर रखता है। ओह, वामन भागकर शीश महल में छुप रहा है, पर अब मैं इसे किसी भी कीमत पर भागने नहीं दे सकता और वह अब मुझे कोई भी बांध नहीं सकता। भागने का रास्ता यहाँ पर खत्म होता है वामन। अब किसी भी तरह की कोशिश करना बेकार है। तो आओ, मुझे पकड़ लो, आओ। अरे, ये तो शीशा है। मैं इधर हूं कमांडो, और इधर हूं, और इधर भी हूं। यह भी शीशा है। आओ, इधर हूं मैं। ये शीशे का घर है सुपर कमांडो, और इसके हर शीशे में मेरी ही परछाई है। पर असली वामन कहाँ है ये तुम कभी नहीं जान पाओगे, मरते दम तक नहीं जान पाओगे। ओह, यह मुझ पर ब्लेड सी तेज धार वाली डिस्को से हमला कर रहा है और मैं यह नहीं पता कर पा रहा हूं कि इनमें से असली वामन कौन सा है। ये तो परी कथाओं जैसा युद्ध चल रहा है जिसमें मायावी राक्षस एक साथ 10 जगहों पर प्रकट होकर युद्ध करता है, और इस युद्ध में मायावी राक्षस बोना वामन का पलड़ा धीरे धीरे भारी होता जा रहा है, क्योंकि ये मुझ पर जगह बदल बदल कर हमला कर रहा है और मेरे लिए यह पता लगाना असंभव हो रहा है कि असली वामन कौन कहां पर है।
ज्यादा खून बहने से मुझ पर कमजोरी और बेहोशी छाती जा रही है। अब तो लगता है कि मौत सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर है। हा हा हा, शाबाश कमांडो, कुछ और सेकंडों के लिए ऐसे ही शांत पड़े रहो। अब की बार मैं निशाना सीधा तुम्हारे गले पर लगाऊंगा और तुम्हारी सारी तकलीफों का अंत हो जाएगा। वामन का हाथ उठा और साथ ही साथ एक कड़कदार आवाज गूंजी, वामन इधर देखो। वामन घूमा और उसके घूमते ही सामने खड़ी चंडिका ने एक झटके से अपने हाथ में पकड़े हिप्नोटिक यंत्र को ढक्कन खोल दिया। चारों तरफ लगे शीशे में हिप्नोटिक यंत्र की रंगीन रोशनी चमक उठी। खतरे का आवाज न होने के कारण वामन चंडिका की तरह आंखें मूंद नहीं सका। बेहोश से हो रहे ध्रुव की आंखें पहले ही बंद थी और पल भर में वामन की आंखें पथराकर फैल गईं। अब तुम बाहर निकलकर माइक्रोचिप्स मेरे हवाले कर दो मोना वामन। सम्मोहित मोना वामन ने किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह चंडिका की आज्ञा का पालन किया। भारत की एक अमूल्य वस्तु अब कानून के रखवाले की बंद मुट्ठी में सुरक्षित थी। और फिर तुम्हारे दिमाग का तो मैं लोहा मान गया चंडिका। तुमने जिस तरीके से वामन को पकड़ा उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अगर तुम न होती तो आज हमारे देश की सुरक्षा बिक गई होती। नहीं ध्रुव, वामन को पकड़ने में हम सबने अपना सहयोग दिया है। वामन मेरे कारण नहीं बल्कि तुम्हारी एकता की शक्ति के कारण पकड़ा गया है और इस शक्ति को पूरी दुनिया भी मिल जाए तो हरा नहीं सकती। और नारका जेल में इस बार इन लोगों ने मुझको रबड़ की मामूली खिलौने दिए हैं, पर इनको भी मैं हथियार बनाने का रास्ता ढूंढ ही लूंगा। वह दिन जरूर आएगा और वह दिन ध्रुव और उसके साथियों की जिंदगी का आखिरी दिन भी होगा। समाप्त। तो गाइस, कैसी लगी ये कॉमिक्स कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी किसी एक शानदार कॉमिक्स में। थैंक यू।